अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपना बीएससी बीकॉम का जो शेड्यूल है उसका ऐलान कर दिया है। एक टेंटेटिव डेट्स जो हैं वो आ गई हैं और उसके अकॉर्डिंगली एमसीक्यूज फॉर्मेट और ट्रेडिशनल जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है उसके तहत एग्ज़ाम जो है कंडक्ट किए जाएंगे। ऑल डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंशन ऑफ लॉकडाउन। अगर लॉकडाउन मज़ीद फर्दर अगर एक्सटेंड होता है तो फिर ऑनलाइन जो एग्ज़ाम है उसकी तरफ जाया जाएगा। और अगर सूरत हाल कुछ बेहतर होती है और लॉकडाउन की तरफ फर्दर हम नहीं जाते तो फिर जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो ट्रेडिशनल होगा। इसमें एक और भी अहम ऐलान था, वो ये कि 2 फेजेस में जो एग्ज़ाम्स हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे। फ़र्स्ट फेज़ में जो है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम या फिर ट्रेडिशनल की तरफ, लेकिन स्टूडेंट्स को कहा गया कि दोनों मोड ऑफ एग्जामिनेशन के लिए तैयार हैं, ऑनलाइन के लिए भी और साथ में ट्रेडिशनल जो एग्जामिनेशन है वो भी। और अगर फ़र्ज़ करें ऑनलाइन स्टूडेंट्स नहीं दे पाते किसी वजह से एग्ज़ाम, तो वो फिर सेकंड फेज़ में एलिजिबल होंगे कि वो एग्ज़ाम्स अपने दे सकें। इस सूरत हाल को सामने रखते हुए जब हम एमसीक्यूज़ की बात करते हैं, बीएससी इंग्लिश की एमसीक्यूज़ की, तो तमाम जो लेसन्स हैं हमारे प्रोज के वहाँ से एमसीक्यूज़ जो है वो बनाए जाएंगे। लेकिन इसके साथ मोस्ट प्रोबेबली इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द फॉर्मेट ऑफ यूनिवर्सिटी के जो ग्रामर का पोर्शन है उसको कतई निगलेक्ट नहीं किया जाएगा और शायद कुछ ग्रामर का पोर्शन भी जो है ना वो ऐड किया जाएगा। तो इस सिलसिले में आप स्टूडेंट्स अपने आप को भी प्रिपेयर करें कि ग्रामर का पोर्शन भी जो है वो इम्तिहान में आ सकता है। ग्रामर में कुछ चीज़ें जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगा वो ये कि यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। ये फ़र्स्ट आप अपने जहन में रख लें कि बड़ा पोर्शन हो सकता है वो यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। उसके बाद जो है प्रपोजिशंस, उसके बाद जो है वो पेयर ऑफ वर्ड्स जो है वो भी आ सकते हैं और फिर करेक्शन जो है वो तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच की वो भी इम्पॉर्टेंट है। मज़ीद इसमें आप देख लें कि प्रपोजिशंस यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, यानी आपने टेंसेस को जो है वो रिवाइज़ करना है। एंड द थर्ड वन जो मेरी नज़र में इससे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि करेक्शन और जो कॉमन एरर्स हैं जो इंग्लिश में पाए जाते हैं जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से वो दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट। इसका आसान तरीका ये है कि आप जो सेकेंड ईयर में आप इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर में आपने ऑलरेडी चीज़ें काफ़ी सारी पढ़ी होंगी, गो थ्रू की होंगी। इंटरमीडिएट पार्ट 2 में आपकी वहाँ करेक्शन का अलग से क्वेश्चन भी आता है, वहाँ पर आपके पास बहुत सारा मटेरियल होगा। फिर इंटरमीडिएट पार्ट 1 में प्रपोजिशंस जो है वो हैं, तो आप वहाँ से आप प्रिपेयर कर लें। और पार्ट 1 में ही, इंटरमीडिएट पार्ट 1 में ही जो यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पर जो है ना वो 5 नंबर के क्वेश्चन आता होता है, तो वहाँ पर आपके पास बहुत सारी एक्सरसाइजेज मिल सकती हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप बीकॉम पार्ट 1 की जो फंक्शनल इंग्लिश है उसमें ये तमाम चीज़ें गिवन हैं ग्रामर की, तो आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ें, ये कुछ टिप्स अच्छी लगी होंगी और इफ़ेक्टिव भी होंगी आपके लिए। तो कोशिश करें कि आप एमसीक्यूज़ जो लेसन्स जो टेक्सचुअल बेस कर रहे हैं उनके साथ साथ आप अपने ग्रामर को भी बिल्ड करें, एनहांस करें और लर्न करें। विश यू ऑल द बेस्ट।